Dear learners, again you all are welcome in our channel Learning with Sunil. जो करंट प्लेलिस्ट है अबाउट CBSE क्वेश्चन पेपर पाइथन क्लासेस क्लास 12 पाइथन क्लासेस उसके माई एसक्यूएल के टॉपिक के बारे में हम लोग देख रहे थे। हमने एक एक करके सारे टॉपिक को देखा और आज बारी आ गई है CBSE क्वेश्चन पेपर की। सिंपल पेपर में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। सो बिना देरी किए हुए हम लोग चलते हैं एक बार CBSE सिंपल पेपर पे। हम यहाँ से ब्राउजर में ओपन करते हैं। दिस इज सिंपल पेपर ऑफ 23-24 2024 में होने वाले एग्जाम के लिए जो CBSE ने सिंपल पेपर जारी किया है कंप्यूटर साइंस का, ये सिंपल पेपर है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन पेपर में 18 क्वेश्चन सेक्शन ए में है जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस या एक नंबर वाले क्वेश्चन है। तो इसमें से देखते हैं कि माई सिक्वल से कितना क्वेश्चन आता है। फर्स्ट क्वेश्चन बिलोंग्स टू पाइथन, इसको छोड़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इन ए टेबल, ये माई सिक्वल का क्वेश्चन है। इन ए टेबल इन माई सिक्वल डेटाबेस an attribute A of data type varchar 20 has the value Keshav. The attribute B of data type char 20 has value Meenakshi. How many characters are occupied by attribute A and attribute B? अब एट्रीब्यूट मतलब क्या होता है? टेबल में, डेटाबेस में हम लोग टेबल को रिलेशन कहते हैं। रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन को जहां डेटा स्टोर करते हैं उसको टेबल बोलते हैं, या इसी को डेटाबेस की भाषा में रिलेशन कहते हैं। जो वर्टिकल लाइन होते हैं, वर्टिकल लाइन ऊपर से नीचे की ओर, इसको कॉलम बोलते हैं और डेटाबेस की भाषा में इसी को एट्रीब्यूट कहते हैं। जो हॉरिजॉन्टल रो होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं, उसको रो बोलते हैं और डेटाबेस की भाषा में इसको टपल बोलते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। एट्रीब्यूट मींस कॉलम। तो कोई एक कॉलम है ए और उसमें कैसा डेटा टाइप है? varchar 20, मतलब स्ट्रिंग टाइप का 20 कैरेक्टर का डेटा रखा जा सकता है। बट यहाँ पे रखा हुआ क्या है? केशव। एक एट्रीब्यूट है बी जिसका डेटा टाइप varchar ना होके char 20 है। तो अब यहाँ पे आपको समझना होगा, कॉलम ए जो है वो varchar है, कॉलम बी का डेटा टाइप char है जिसमें वैल्यू क्या है? मीनाक्षी। हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर ऑक्युपाइड बाय एट्रीब्यूट ए एंड एट्रीब्यूट बी, कितना जगह मेमोरी का लेगा। तो बच्चों अगर आपको मैं बताऊं कि varchar और char में क्या डिफरेंस होता है, तो varchar और char दोनों में वर्किंग में तो सेम ही लगेगा। दोनों में स्ट्रिंग टाइप का डेटा रख सकते हैं। जितना लेंथ ले लेंगे उतने लेंथ तक का डेटा जा सकता है। जैसे varchar 20 में 20 कैरेक्टर तक के डेटा को, 20 कैरेक्टर का नाम हम स्टोर कर सकते हैं। char 20 लेंगे तो भी 20 कैरेक्टर तक का नाम स्टोर कर सकते हैं। वर्किंग में कोई अंतर नहीं है, बट मेमोरी एलोकेशन में डिफरेंस होगा। वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछ दिया। अब आप बताइए कि दोनों में कितना जगह लगेगा। varchar क्या कहता है? तो रन टाइम पे जितना वैल्यू स्टोर करेंगे उतना ही मेमोरी कंज्यूम होगा, जबकि char टाइप में जितना उसका कैपेबिलिटी है उतना कंज्यूम कर लेगा। आप चाहे 2 कैरेक्टर डालिए या कुछ भी। सो यहाँ से कॉलम ए varchar है और इसमें वैल्यू क्या है? केशव। सो इट विल टेक 2, 4, 6 कैरेक्टर एंड कॉलम बी ऑफ डेटा टाइप char 20। सो कोई भी वैल्यू हो इट विल टेक 20 कैरेक्टर, 20 बाइट जगह ले लेगा। सो आंसर क्या होगा? ए और बी कितना जगह लेगा? 6 लेगा ए और बी कॉलम लेगा 20। सो आंसर विल बी 620। होप कि आप सबको समझ में आया होगा। होप कि आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। varchar क्या होता है? जितना उसका कैपेबिलिटी होता है, जितना वैल्यू उसमें स्टोर करेंगे उतना ही जगह कंज्यूम करेगा, उतना ही मेमोरी ऑक्युपाई करेगा। जबकि char क्या करेगा? तो char डेटा टाइप जितना स्टोरेज डिफाइन किया गया हर एक वैल्यू के लिए उतना जगह ऑक्युपाई कर लेगा। सो char वाले में फुल ऑक्युपाई कर लिया चाहे कुछ भी वैल्यू रहे, और varchar वाले में जितना एक्चुअल वैल्यू होगा उतना ही लेगा। 620 इज करेक्ट आंसर। आगे चलिए, एक क्वेश्चन अभी हम लोग को मिला है ऑब्जेक्ट की रिलेटेड है, इक्वल से
क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑल्सो रिलेटेड टू MySQL। देखते हैं क्वेश्चन को। इन MySQL डेटाबेस इफ ए टेबल अल्फा हैज डिग्री 5 एंड कार्डिनलिटी 3। अब यहाँ से क्वेश्चन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिग्री और कार्डिनलिटी। अगर आपने मेरा क्लास किया होगा, वीडियो देखा होगा, तो फर्स्ट वीडियो में ही ये चीज हमने डिस्कस किया है। डिग्री किसको कहते हैं और कार्डिनलिटी किसको कहते हैं। किसी टेबल में जितने कॉलम हैं, जितने एट्रीब्यूट हैं, टोटल काउंट ऑफ एट्रीब्यूट इज नोन एज डिग्री एंड टोटल नंबर ऑफ रो, टोटल नंबर ऑफ टपल इज नोन एज कार्डिनलिटी। तो यहाँ से कहता है कि अल्फा एक टेबल है जिसका डिग्री 5 और कार्डिनलिटी 3 है, एंड अनदर टेबल बीटा हैज डिग्री 3 and cardinality 5. What will be the degree and cardinality of Cartesian product of alpha and beta? अल्फा और बीटा का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले, ए अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। अगर ऐसा कर दें तो क्या होगा बेटा? चलिए इसका एग्जांपल करके देखते हैं। होना क्या चाहिए? तो कॉलम, पहले वाले में कॉलम कितना है? 5, डिग्री 5, और दूसरे वाले में कॉलम कितना है? 3। तो जब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो कॉलम क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा ना, जो कंबाइन टेबल बनेगा। तो 5 और 3 8 कॉलम हो जाएंगे। और रो क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई हो जाता है। पहले में रो है 3 और दूसरे में है 5, तो मल्टीप्लाई होके 15। सो आंसर क्या होना चाहिए? 8 और 15, 8 डिग्री हो जाएगा और 15 जो है सो कार्डिनलिटी हो जाएगा। इसका प्रैक्टिकल करके हम लोग देखते हैं। आइए यहाँ से शुरुआत से ही चलते हैं। यूज जेएनपी डेटाबेस को ओपन किए और यहाँ से एक टेबल बनाते हैं, क्रिएट टेबल अल्फा। अल्फा इसमें 3 कॉलम ले लेते हैं। कॉलम नंबर नेम 20 एंड मार्क्स। ये 3 कॉलम है। और भी कुछ ले लीजिए, एड्रेस केयर 20। एक और ले लीजिए, मोबाइल 10। एक टेबल बना लिए। इस टेबल में कुछ रिकॉर्ड को इंसर्ट कर लेते हैं। 5 कॉलम है, इसमें 5 डिग्री है और 3 इसमें कार्डिनलिटी कर लेते हैं। इंसर्ट टू अल्फा और क्या लिखते हैं? वैल्यूज। कुछ वैल्यूज इंसर्ट करते हैं। 100, रोल नंबर इज 100, नेम इज बीसी एंड मार्क्स इज 89 एंड एड्रेस इज पूरा एंड मोबाइल नंबर इज this। ये मोबाइल नंबर है। यहाँ से इंसर्ट करते हैं। एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, 101, नेम इज सीसी और मार्क्स इज 99 से पूरा। मोबाइल नंबर भी चेंज कर देते हैं। एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे मोबाइल नंबर 9, एड्रेस जो से पूरा है 69, इसका नाम क्या है? टी, और नंबर है ये। देखते हैं एक बार। सेलेक्ट फ्रॉम अल्फा। अल्फा नाम का जो टेबल है, इसमें देखिए कार्डिनलिटी कितना है? 3 रिकॉर्ड है, रो 1 2 3। और डिग्री कितना है इस टेबल का? 5। सो जैसा क्वेश्चन में कह रहा था वैसा हमने बनाया। एक और टेबल बनाते हैं जिसमें डिग्री 3 हो और कार्डिनलिटी 5 हो, उसमें 5 रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ से लेते हैं क्रिएट बीटा। बीटा नाम का एक टेबल बनाते हैं। इसमें क्या ले लेते हैं? एडीएम नंबर, एडीएम नंबर या गार्जियन का नेम, गार्जियन नेम हेयर 20, एड्रेस जी, एड्रेस गार्जियन का एड्रेस हेयर 20 और जी मोबाइल, गार्जियन का मोबाइल हेयर 10। 3 कॉलम है इस टेबल में।
इंसर्ट करते हैं वैल्यूज, गार्जियन का नाम है ए, एड्रेस है ABC एंड मोबाइल नंबर है ये। इंसर्ट हो गया, फिर से करते हैं गार्जियन का नाम B, एड्रेस यही है, मोबाइल नंबर थोड़ा चेंज कर देते हैं। 2 रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, 3 रिकॉर्ड इंसर्ट, 3 हो गया, 4 करते हैं, 5वां करते हैं। एक गार्जियन है ई नाम का, एड्रेस है इसका ये और मोबाइल नंबर इज दिस वन। सो इस टेबल में अगर देखना चाहिए सेलेक्ट इसका, देखिए 5 रिकॉर्ड है और 3 कॉलम है, गार्जियन नेम, गार्जियन एड्रेस एंड मोबाइल। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, दोनों टेबल बन गए अल्फा और बीटा। इस दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट किसको कहते हैं, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अल्फा कॉमा बीटा, इसको ज्वाइनिंग ऑफ टेबल कहते हैं, टेबल का ज्वाइन करना। एक क्लास हम लोग का बच्चा रहेगा ज्वाइनिंग का, देखेंगे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अल्फा कोमा बीटा, ये क्या करेगा, दोनों टेबल का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल देगा। तो दोनों टेबल में जितने कॉलम है वो कॉलम ऐड हो जाएंगे और रो क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जैसे कि जितना स्टूडेंट है, 3 स्टूडेंट है, तीनों स्टूडेंट ये पांचों गार्जियन को पहचानता है, सबका आपस में एक रिलेशन है। तो आप यहाँ से देखिए रोल नंबर 100 जो है, 100 वो किस गार्जियन के साथ रिलेशन हो गया, ए गार्जियन के साथ। फिर से देखिए ये 100 है, 100 का बी गार्जियन के साथ, 100 का बी गार्जियन के साथ, 100 जो रोल नंबर है ABC उसका सी गार्जियन के साथ, सबका सबके साथ रिलेशन होगा। इसको हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। सो आप देखिए यहाँ से इस टेबल की कार्टेशियन प्रोडक्ट की डिग्री कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसका कार्डिनलिटी कितना हो गया, तो दोनों मल्टीप्लाई हो गया, 5 रो एक में थे, 3 रो एक में थे, ये 15 हो गया, 15 रो इन सेट। होप कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं फिर से वापस अपने क्वेश्चन पेपर पे। सो इसका आंसर क्या होगा 5 का, सो एट्रीब्यूट 8 हो जाएगा और कार्डिनलिटी 15। नेक्स्ट फिर से देखते हैं अगला कोई है या नहीं। डेटाबेस का माई सिक्वल का क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मिला है हमें। ये पाइथन का क्वेश्चन है, आगे चलिए। दो ही क्वेश्चन था यहाँ पे। सेक्शन बी में आते हैं, सेक्शन बी में देखते हैं कहाँ पे है डेटाबेस का क्वेश्चन। तो यहाँ से नीचे देखिए 24 तक, यहाँ पे क्या कर रहा है, मिसेस सालनी है जस्ट क्रिएटेड ए टेबल नेम्ड एम्प्लॉय containing column e name, department and salary. After creating the table, she realized that she has forgotten to add a primary key column in the table. टेबल बना लिया, 3 कॉलम है टेबल में, बट प्राइमरी की बनाना भूल गई। हेल्प हर इन राइटिंग एन एसक्यूएल कमांड टू एड ए प्राइमरी की कॉलम EMPID। EMPID नाम का एक प्राइमरी की का कॉलम जोड़ना है, एक कॉलम ऐड करना है और उसको प्राइमरी की बना देना है। उसका डेटा टाइप इंटीजर होगा और टेबल इसी टेबल में इम्प्लाई में। देन आफ्टर इतना काम कर दीजिए। फिर एक रिकॉर्ड है 999 एम्प्लॉय आईडी, श्वेता नाम है, डिपार्टमेंट प्रोडक्शन है और सैलरी 26,900 है। इस रिकॉर्ड को उस टेबल में जोड़ना भी है। ये दोनों के लिए कमांड लिखिए। तो आंसर इसका बहुत ही आसान है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से चलता हूँ
यहाँ पे आपको इंसर्ट करके दिखाते हैं इसका क्या होगा इंसर्ट। सो यहाँ से MySQL कमांड, यहाँ से हम लोग कमांड लिखते हैं। क्या करना होगा, हमें एक टेबल है इम्प्लाई जिसमें अल्टर करना है, मॉडिफाई करना है, कॉलम एक नया ऐड कर देना है। तो इसके लिए कमांड यूज होता है अल्टर टेबल। हमने पहले क्लास में आपको बताया है अल्टर टेबल, टेबल नेम इम्प्लाई, टेबल नेम इज इम्प्लाई। अब इसमें करना क्या, अल्टर टेबल, टेबल नेम, और इसमें करना क्या, ऐड। यहाँ पे क्या क्या यूज होता है, ऐड यूज होता है नया कॉलम ऐड करना, ड्रॉप यूज होता है किसी एग्जिस्टिंग कॉलम को डिलीट करना हो, और मॉडिफाई यूज होता है किसी कॉलम को चेंज करना हो। सो अभी के केस में क्वेश्चन के अनुसार हमें क्या करना है, एक MPID नाम का कॉलम ऐड करना, इसका टाइप इंटीजर होगा और स्पेस देके, तो अगर आप ऐसा लिखेंगे तो आपको 1 नंबर यहाँ पे मिलेगा, 1 मार्क फॉर राइटिंग द करेक्ट सिंटैक्स टू ऐड ए प्राइमरी की कॉलम। दूसरा नंबर किसके लिए मिलेगा, तो एक रो इंसर्ट करना है, इंसर्ट इनटू इम्प्लाई, और इसमें क्या इंसर्ट कर देना है, सारे कॉलम का नाम लिख दीजिए, MPID नेम सैलरी, और भी कुछ था, एक और कॉलम कुछ था, एक और क्वेश्चन को देख लीजिए, EMPID ई नेम, डिपार्टमेंट और सैलरी, ई नेम। तो यहाँ से क्या लिख दिए, कॉलम का नाम ई नेम, और यहाँ से दे दिए डिपार्टमेंट और सैलरी। इसमें देते हैं वैल्यूज, वैल्यूज पास कर दिए, जो जो वैल्यूज बोल रहा है वो इंसर्ट कर देंगे। सो यहाँ से देखिए 999 श्वेता प्रोडक्शन और 26,900। सो यहाँ से हम टाइप करते हैं 999 श्वेता SHWEA, और डिपार्टमेंट इसका है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन सिंगल कोट के अंदर, और 26,900 इज सैलरी। यहाँ से इसको रन कर देंगे। सो ये दोनों कमांड जब आप लिखेंगे तो आपको 2 नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे एग्जाम में। होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं इसके और में, देखिए जैक इज वर्किंग इन ए डेटाबेस नेम्ड स्पोर्ट। अच्छा, अगर इसका प्रैक्टिकल करके देखना है, मैंने आपको करेक्ट सिंटेक्स बताया, प्रैक्टिकल करके देखना है तो MySQL में चलिए, जो मेरे पास टेबल है पूरा तो नहीं बना पाएंगे अभी, जो टेबल एग्जिस्टिंग है उसी में करके दिखा देते हैं। थोड़ा सा इसका फॉन्ट बड़ा कर लें, यहाँ से 36। एक बार देखिए, अभी हमने एक टेबल बनाया था अल्फा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अल्फा। देखिए इस टेबल में इतने हैं, मैंने अभी कोई प्राइमरी की नहीं बनाया। सो मैं क्या चाहता हूँ, एडमिशन नंबर, एडीएम नंबर नाम का एक कॉलम ऐड हो और वो प्राइमरी की बन जाए, यह ऐसा ही क्वेश्चन था। सो हम क्या करेंगे, अल्टर टेबल, टेबल टेबल में अल्फा, और यहाँ से क्या करेंगे, ऐड, नया कॉलम ऐड करना है, एडीएम नंबर टाइप होगा, इंट टाइप बना देंगे प्राइमरी की। ऐसा टेबल बनाते समय लिखते हैं वैसे ही यहाँ करेंगे। अब ये एरर क्या दे दिया, ऐड एडमिशन नंबर इंट प्राइमरी की, डुप्लीकेट एंट्री 0, 0 कहाँ पे डुप्लीकेट है, अच्छा चूंकि उसमें ना पहले से रिकॉर्ड से हैं, तो पहले हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड्स को हटा देते हैं, है ना, बाय डिफॉल्ट 0 उसमें रिकॉर्ड में चला गया एडमिशन नंबर में, इसलिए ये प्रॉब्लम, पहले से इसमें डेटा है इसलिए प्रॉब्लम दे रहा है। सो हम एक बार उस टेबल के डेटा को, सभी डेटा डिलीट कर देते हैं, डिलीट फ्रॉम अल्फा,
अभी आप देखेंगे ना उस टेबल में रिकॉर्ड नहीं है। अब हम इस कमांड को चलाते हैं, प्राइमरी की बनाने वाले कमांड को, अल्टर टेबल अल्फा एड एडमिशन नंबर इंट प्राइमरी की। अब आप देखिए ये बन गया। कैसे पता चलेगा? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अल्फा, एक भी रिकॉर्ड नहीं है। PESC अल्फा, देखिए टेबल का डिस्क्रिप्शन, एक नया कॉलम ऐड हो गया, एडमिशन नंबर, और ये क्या है? प्राइमरी की है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं अगर आप इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे। इंसर्ट इनटू अल्फा वैल्यूज, ये वैल्यूज ऐड किए, यहाँ से इसका एडमिशन नंबर 1001 ये ले लेगा। लेकिन अगर फिर से आप कोई एक नाम ये, लेकिन इसका एडमिशन नंबर वही दीजिए 1001 ही, एरर दे देगा। ये एरर देगा क्योंकि 1001 पहले से एंट्री है, प्राइमरी की है ये कॉलम। ये जो कॉलम है ना, एडमिशन नंबर प्राइमरी की बनाए हैं, तो एरर दे देगा। इसमें एरर दे दिया, डुप्लीकेट एंट्री 1001 फॉर की अल्फा दैट प्राइमरी। प्राइमरी की बनाए हुए हैं सो डुप्लीकेट एंट्री नहीं होगी। होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए इसके और में चलते हैं। जैक इज वर्किंग इन ए डेटाबेस नेम्ड स्पोर्ट इन व्हिच ही हैज क्रिएटेड ए टेबल नेम स्पोर्ट्स। स्पोर्ट नाम का डेटाबेस है, उसके अंदर एक टेबल है स्पोर्ट्स कंटेनिंग स्पोर्ट आईडी, स्पोर्ट नेम, नंबर ऑफ प्लेयर एंड कैटेगरी। ये 4 कॉलम है। आफ्टर क्रिएटिंग द टेबल ही रियलाइज्ड दैट द एट्रीब्यूट कैटेगरी, ये जो एट्रीब्यूट है चौथा, हैज टू बी डिलीटेड फ्रॉम द टेबल, ये टेबल से डिलीट होना चाहिए। एंड द न्यू एट्रीब्यूट टाइप स्पोर्ट ऑफ डेटा टाइप स्ट्रिंग हैज टू बी एडेड। 2 कमांड लिखना है। एक कमांड लिखना है टेबल में के स्ट्रक्चर में चेंज कीजिए, एक कॉलम को डिलीट कर दीजिए। और दूसरा कमांड क्या है? एक नया एट्रीब्यूट, एक नया कॉलम ऐड कीजिए जो ब्लैंक नहीं रह सके, जो ब्लैंक उसमें वैल्यू नहीं हो, उसका वैल्यू नल नहीं हो। तो इसके लिए क्या यूज करते हैं? एक यूज करते हैं, नोट नल। सो ये 2 कमांड लिखना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आइए चलते हैं इसका आंसर लिख के देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन क्या है कि एक टेबल है, टेबल का नाम आपको अगर याद है तो बताइए। डेटाबेस है स्पोर्ट, तो उस डेटाबेस में पहले जाना है। यूज डेटाबेस नेम, तो क्या लिखेंगे? यूज स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स ही था आई थिंक, या स्पोर्ट, जो भी हो देख लीजिए एक बार। एक बार हम देखते हैं। स्पोर्ट नाम का डेटाबेस है और स्पोर्ट्स नाम का टेबल है। सो अब जो टेबल है उस टेबल को अल्टर करना है। कमांड लिखेंगे अल्टर टेबल स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स टेबल को अल्टर किए, और इसमें क्या करना है? कॉलम को ऐड नहीं करना है, ड्रॉप। ड्रॉप कॉलम नेम, कौन से कॉलम को ड्रॉप करना था? तो आप यहाँ से देखिए, एक एक ये कॉलम कैटेगरी कॉलम को ड्रॉप करना है। सो ड्रॉप CATEGORY कैटेगरी, ये क्या करेगा? कैटेगरी कॉलम को ड्रॉप कर देगा। और फिर अगला काम हमें क्या करना है? इसी टेबल में अल्टर कमांड करके एक नया कॉलम ऐड कर देना है, नया कॉलम ऐड कर देना है। तो आइए यहाँ से देखते हैं। अल्टर टेबल स्पोर्ट्स, नया कॉलम ऐड करना है, हम क्या लिखेंगे? ऐड कॉलम का नाम दे देंगे, किस नाम से कॉलम ऐड करना है? तो टाइप स्पोर्ट जो कि नल नहीं होना चाहिए, और इसमें कैसा वैल्यू जाना चाहिए? स्ट्रिंग टाइप का। सो यहाँ से टाइप स्पोर्ट, और इसका टाइप क्या होगा? डेटा टाइप तो varchar, स्ट्रिंग है तो varchar 20 या 30 ले लेंगे। और इसको क्या लिख दिए? नोट नल। नोट नल की क्या करता है? तो इस वैल्यू में इसके नल नहीं आएगा, वैल्यू देना पड़ेगा, ब्लैंक नहीं जा सकता। तो ये दोनों कमांड जब आप लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा, एक एक नंबर दोनों के लिए। होप कि आपको समझ में आया होगा।
अगर आप चाहें इसका प्रैक्टिकल करना तो जो टेबल मेरे पास है उसमें करके हम आपको दिखा सकते हैं। ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अल्फा, अल्फा में देखिए ये टेबल है, कितने कॉलम है, एट्रीब्यूट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। अल्फा टेबल का डिग्री 6 है। मैं क्या चाहता हूं, ये जो एक कॉलम है एडमिशन नंबर, इसको डिलीट कर देना चाहता हूं। तो कमांड क्या लिखेंगे, अल्टर टेबल अल्फा, ALPHA अल्फा ड्रॉप ADM नंबर, यही लिखे थे। अल्फा टेबल से एडमिशन नंबर कॉलम को डिलीट करना। आप देखिए हो गया डिलीट। अभी अगर हम सेलेक्ट करके देखें 5 ही कॉलम मिलेगा, चेंज हो गया। इसी टेबल में एक और ऐड करना है तो बहुत ही आसान है। क्या लिख देंगे, स्टूडेंट टाइप नाम का एक कॉलम ऐड करना है। सपोज कीजिए टेबल अल्फा ऐड स्टू टाइप, टाइप स्टू ये नाम का टाइप स्टू, और स्ट्रिंग ये वैर 20, और इसमें क्या होना चाहिए, नोट नल, नल वैल्यू नहीं जाना चाहिए। सो नोट नल करके सक्सेसफुली चल गया। आप देखना चाहेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अल्फा, ये एक रिकॉर्ड है। सो हम यहाँ से क्या करते हैं, इसमें इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं, इंसर्ट इनटू अल्फा। और क्या क्या मैं ऐड करता हूँ, तो रोल नंबर कोमा टाइप स्टू, दो ही चीज ऐड करेंगे। यहाँ से पास कर दिए रोल नंबर 222 और टाइप क्या देते हैं, तो टाइप दे देते हैं बॉय। ये चल गया। अब आप इसको रन करके देखिए, देखिए बाकी सब में नल आ गया, ये इसमें वैल्यू दे दिए तो कमांड सही चला। लेकिन अगर हम इसी को चेंज करें, हम क्या करना चाहते हैं, इंसर्ट इनटू रोल नंबर कोमा मोबाइल या नेम, ये दो चीज देना चाहते हैं। एबीसी नाम के स्टूडेंट की एंट्री करना चाहते हैं, नहीं चलेगा, क्योंकि ये कॉलम हमने कैसा बनाया, नोट नल बनाया है। उसमें वैल्यूज देना पड़ेगा, नल वैल्यू इंटर नहीं होगा। देखिए नहीं चला। समझ में आना चाहिए आप सभी को। अगर नहीं समझ में आया तो ईमानदारी से आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि एसक्यूएल का नेक्स्ट क्वेश्चन सर्च करते हैं टाइप सेक्शन सी में। सेक्शन सी में देखिए ये आ गया, कंसीडर द टेबल क्लब given below and write the output of the SQL queries that follow। यहाँ से देखिए क्लब नाम का एक टेबल है जिसमें CID, सी नेम, एज, जेंडर, स्पोर्ट्स, पे और डू एप, डू डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, डू एप, इतने कॉलम हैं। कुछ रिकॉर्ड्स डाले हुए हैं इस टेबल में। अब देखिए यहाँ से कहता क्या है कि दिए गए क्वेरी का आउटपुट लिखना है। सो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, करते हैं। ऐसा क्वेश्चन सबसे इजी होता है। सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट स्पोर्ट, क्लब टेबल से फ्रॉम क्लब, तो ये डिस्टिंक्ट स्पोर्ट, स्पोर्ट कॉलम में डिस्टिंक्ट वैल्यू को दिखाना है। डिस्टिंक्ट मतलब यूनिक वैल्यू को। स्पोर्ट कॉलम में देखिए यूनिक वैल्यू दोबारा नहीं दिखाना है। डिस्टिंक्ट तक का ये मतलब हुआ। चेस एक बार दिखाएंगे, क्रिकेट एक बार दिखाएंगे, वॉलीबॉल एक बार दिखाएंगे, रिपीट होगा तो नहीं दिखाएंगे। कराटे एक बार दिखाएंगे, चेस ये नहीं दिखेगा चूंकि एक बार दिखा चुके हैं, कराटे एक बार दिखा चुके हैं। तो हमने कितना 5, और क्रिकेट, क्रिकेट भी दिखा चुके, ये तीनों ऊपर का पांचों आएगा। चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, कराटे 4 आए, 4 ही वैल्यूज दिखेगा, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, कराटे। सो आपको समझ में आया होगा। आउटपुट कैसा आएगा, तो आइए दिखाते हैं आपको इसका आउटपुट कैसा आएगा। पहले एक बार क्वेश्चन देख लें। अगर इतना रहे क्वेश्चन, सेलेक्ट, यहां से आपको दिखाते हैं, सेलेक्ट, एक मिनट, काउंट, अगर काउंट नहीं रहे,
सपोज कीजिए ऐसा आ जाए क्वेश्चन, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्पोर्ट्स फ्रॉम क्लब, क्लब के डिस्टिंक्ट स्पोर्ट को दिखाइए, तब आंसर कैसा हो जाएगा। तो इस तरीके से एक टेबल बन करके आएगा, 1 2 3 4 इस तरीके का। नहीं आया, 1 मिनट। हाँ, इसमें लिखा रहेगा डिस्टिंक्ट स्पोर्ट, कॉलम का नाम, और यहाँ पे डिस्टिंक्ट कौन कौन सा था, चेस, क्रिकेट, और क्या था, कराटे और वॉलीबॉल। ये चारों एक एक बार आएंगे, डिस्टिंक्ट का यही मतलब होता है। अब देखिए इसको, ऐसा आंसर आएगा। अगर ये क्वेश्चन रहा तो आपको एग्जाम में यही लिखना है, लेकिन क्वेश्चन क्या है, काउंट लगा हुआ है। ये डिस्टिंक्ट में जितना वैल्यूज आया उसको काउंट कर दो। काउंट फंक्शन क्या करता है, यहाँ जो वैल्यू है उसको काउंट करो, तो 2 2 4, यहाँ से कॉलम चेंज हो जाएगा, यहाँ पे काउंट डिस्टिंक्ट ये लिखा रहेगा और आंसर में क्या आ जाएगा, 4। होप कि आप सबको समझ में आया होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा एज पर द गिवन क्वेश्चन। एक बार और डिलीट करते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। ये 4 इसका आंसर होगा। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेलेक्ट सी नेम, इसका एक बार आपको हम प्रैक्टिकल भी करके दिखाते हैं। आइए, हमारे पास जो टेबल है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अल्फा, अल्फा में आप देख सकते हैं मैं क्या चाहता हूं कि डिस्टिंक्ट रोल नंबर एक और पहले इंसर्ट कर लीजिए, इसमें शेखपुरा को इंसर्ट कर लीजिए, इंसर्ट रोल नंबर एड्रेस। चलिए कोई बात नहीं, मैं क्या करता हूँ, एक दूसरा टेबल लेता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बीटा में देखिए ये गार्जियन का एड्रेस कितने तरह के हैं। सो हम क्या करते हैं, सेलेक्ट, टोटल कितने रिकॉर्ड हैं टेबल में, 5 रिकॉर्ड हैं। सेलेक्ट स्ट्रिंग गार्जियन एड्रेस फ्रॉम, ये क्या करेगा, बीटा टेबल में जितने भी सेलेक्ट डिस्टिंक्ट, DIS डिस्टिंक्ट, DI स्पेलिंग मिस्टेक है, DIS DISC नहीं होगा, DISTINCT डिस्टिंक्ट। अभी देखिए 3 तरह के 5 रिकॉर्ड थे, बट डिस्टिंक्ट एड्रेस कितने का है, 3 का ही है, बाकी का रिपीट होगा। आप अगर पीछे देखना चाहें तो देखिए इस टेबल को, ABC 2 बार हो गया, YBC और YBC 2 बार हो गया, एक ये दिखाएगा, एक ये दिखाएगा। सो यहाँ से क्या दिखाया, डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड को दिखा दिया, डिस्टिंक्ट गार्जियन के एड्रेस को दिखा दिया। इसी में अगर हम सम फंक्शन लगा दें तो काउंट फंक्शन लगा दें तो काउंट करके दिखाएगा। ये जो डिस्टिंक्ट वैल्यू आया उसका काउंट। थ्री। तो होप कि आपको समझ में आया होगा। अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेलेक्ट सी नेम कोमा स्पोर्ट्स, 2 कॉलम दिखाएगा, सी नेम और स्पोर्ट्स फ्रॉम क्लब वेयर डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इज लेस देन इतना एंड सी नेम लाइक परसेंटेज NA। अब डेट ऑफ अपॉइंटमेंट क्या होगा, इससे छोटा हो, इससे छोटा हो। सो 2030/4/2006। अब देखिए इससे छोटा कौन सा होगा, ये भी होगा, 2005 है, 2004 है, 2003 है, ये नहीं होगा। 2007 का इससे छोटा तो नहीं है, 2007 का नहीं है, 2004 का होगा, 2006 27/3/2006, और यहाँ पे बोल रहा है 30/4/2006। तो ठीक है, छोटा होगा।
सो ये सभी रिकॉर्ड छोटे हैं। साथ ही साथ और क्या होना चाहिए, तो एंड सी नेम लाइक परसेंटेज एन ए। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज से स्टार्ट हो। परसेंटेज का मतलब एनी नंबर ऑफ एनी कैरेक्टर, लास्ट में एन ए होना चाहिए। सी नेम, कैंडिडेट का नेम जो है ना लास्ट में एन ए होना चाहिए। देखिए ये टी ए होना चाहिए, टी ए बोला या एन ए, देख लीजिए एन ए होना चाहिए। सो यहाँ से देखिए लास्ट में एन ए नहीं है, लास्ट में एन ए मीना, और इसका ये क्या है 2007 नहीं होगा, एन ए अमीना 2003, यस ये हो जाएगा। दोनों कंडीशन, यही एक रिकॉर्ड आएगा। क्या क्या दिखाएगा, तो सी नेम दिखाएगा और स्पोर्ट्स, अमीना का स्पोर्ट्स है चेस। तो इसका आंसर क्या होगा, आइए यहां से देखिए क्वेश्चन क्या था, एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर इसका आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन ये था और इसका आंसर क्या होगा, तो यहाँ से देखते हैं। दो कॉलम बनेंगे, इंसर्ट टेबल, और एक ही रिकॉर्ड ऐसा भेज हुआ था कि दिखेगा। क्या क्या दिखाएगा, एग्जाम आपको ऐसे ही लिखना है, सी नेम और उसका क्या दिखा देगा, क्वेश्चन क्या था, स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स। तो सी नेम में अमीना, अमीना, और स्पोर्ट्स इसका क्या था, अमीना का स्पोर्ट्स चेस। क्यों दिखाया इसको, क्योंकि उसी रिकॉर्ड में दोनों कंडीशन, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट लेस देन होना चाहिए 2006 से, अमीना का 6 से कम है, और सी नेम कैंडिडेट नेम लास्ट होना चाहिए, इंड होना चाहिए एन ए से। होप कि आपको समझ में आया, ये करेक्ट आंसर होगा। इसको मिटा देते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेलेक्ट सी नेम कोमा एज कोमा पे, ये तीन चीज दिखाना है फ्रॉम क्लब टेबल, इसी टेबल से। सी नेम एज पे वेयर जेंडर इक्वल टू मेल, जिसका जेंडर मेल है, एंड पे बिटवीन 1000 एंड 1200, जिसका पे 1000 और 1200 के बीच में, 1000 को 1200 को लेते हुए। तो देखिए यहाँ से पहले रिकॉर्ड फेच कर लेते हैं, मेल और पे क्या है बीच में है, ये फीमेल नहीं लेंगे, फीमेल नहीं लेंगे, मेल और 1000 से 1200 के बीच में है, तो दो हुआ, एक तो ये 1622 वाला और एक ये विराट वाला। फिर और देखिए ऊपर में फीमेल है, ये मेल है लेकिन पे 1200 के बीच में नहीं है, और नहीं है कोई अमृता फीमेल है। सो दो रिकॉर्ड आएंगे, कौन कौन से, तो यहाँ से एक आ गया मेल और 1000 अमृत, और एक आ गया विराट। तो उसका क्या क्या दिखाना है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए एक बार। क्वेश्चन कह रहा है कि इसका दिखाना है सी नेम एज, एज देख लीजिए दोनों का, विराट का 35 है, अमृत का 28 है, और पे 1000 है और 1050 है, तो यही आंसर आएगा। चलिए इसको देखते हैं, बनाते हैं एक बार। यहाँ से क्वेश्चन लिखते हैं, इसमें क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट सी नेम, क्वेश्चन को लिखते हैं, आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट कर देंगे। आपको एक बार आउटपुट दिखाने की कोशिश करते हैं, कैसा आउटपुट आएगा। ये दो रिकॉर्ड आएंगे, अच्छा गलती हो गया, कॉलम कितने, 3 कॉलम होंगे। देखिए 1 मिनट, और 2 रिकॉर्ड होंगे, एक हेडिंग हो जाएगा। तो क्या क्या बोला था क्वेश्चन में, सी नेम एज और पे। सो एक तो यहाँ पे अमृत था, अमृत का 28 या 26, और पे इसका 1000, और एक था विराट, विराट का 35 और
पे है 1050। तो ये आपका आंसर होगा। आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, वो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो चलते हैं, इसका क्या प्रैक्टिकल करके देखना है या जरूरत नहीं है? होप कि आपको समझ में आया होगा। प्रॉब्लम होने के केस में आप कमेंट सेक्शन में अपना जो भी क्वेरीज है उसको लिखिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इसी में एक और क्वेश्चन है, कंसीडर द टेबल पर्सनल गिवन वैल्यू। पर्सनल नाम का एक टेबल है जिसमें पीआईडी, नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी, अलाउंसेस 5 कॉलम है और कुछ रिकॉर्ड्स हैं। P01, P02, P03, P04, P05 बेस्ड ऑन द गिवन राइट एसक्यूएल क्वेरीज फॉर द फॉलोइंग। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें भी 3 है, 3 नंबर के दोनों क्वेश्चन है। इंक्रीज द सैलरी बाय 5% of personnel whose allowance is known। जिसका अलाउंस पता हो, नल नहीं हो। यहाँ से देखिए ना, अलाउंस कॉलम ये है ना, जिसका अलाउंस पता हो, जिसका अलाउंस कोई वैल्यू हो, नल नहीं हो, उसका 5% से बढ़ा दीजिए। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको अगर समझ में आ गया तो फिर आप आंसर पे जाएंगे। क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो आंसर पे कैसे जा पाएंगे? ठीक है, सो यहाँ से एक बार आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये क्वेश्चन इनके, इसके लिए कमांड लिखना है आपको। इसके लिए कमांड लिखेंगे। क्या कमांड होगा? इंक्रीज करना है। ये क्वेश्चन ये है। आंसर क्या होगा? तो कौन से कमांड से किसी कॉलम में वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं? ये डीएमएल कमांड है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अपडेट, अपडेट टेबल नेम क्या था? टेबल नेम है, टेबल का नाम है पर्सनल। सो क्या लिखेंगे? अपडेट पर्सनल से सैलरी नहीं, अलाउंस, अलाउंस नहीं, सैलरी, इंक्रीज द सैलरी बाय 5%। सेट सैलरी इक्वल टू सैलरी प्लस सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइड बाय 100। देखिए, 5% से बढ़ाना है तो सैलरी जितना है उतना में सैलरी का 5%, सैलरी गुना 5/100 अपडेट कर दिए। लेकिन किसका? तो सभी का। जिसका क्वेश्चन क्या करे? अलाउंस इज नोन वेयर अलाउंस इक्वल टू नोट नल इज नोट नल। जिसका जिसका अलाउंस नल नहीं है उसी का। सो ये कमांड आप लिखेंगे। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। प्रैक्टिकल करके देखना चाहें तो चलिए मैं अपने टेबल को दिखाता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बीटा, नहीं, अल्फा टेबल में अब देखिए मार्क्स है 69। तो क्वेश्चन क्या है? मार्क्स को 10% से बढ़ा दीजिए। जिसका जिसका मार्क्स, जिसका जिसका मोबाइल नंबर नोन हो, सपोज कीजिए ऐसा। तो हम क्या लिखेंगे? अपडेट अल्फा टेबल नेम से मार्क्स मार्क्स प्लस मार्क्स का 10%, MARKS मार्क्स डिवाइड बाई 100 वेयर मोबाइल इज नोट नल। जिसका मोबाइल नंबर नल नहीं हो, नोन हो। नल नहीं है तो मतलब नोन है। इंटर की करके देखिए। मोबाइल का स्पेलिंग गलत दिए हैं, MO, कॉलम नेम मैच नहीं हुआ। मार्क्स MA, ये भी गलत है, MAR। देखिए यहाँ से MARK है। सो अभी हो गया। अब आप देखिए एक बार सेलेक्ट करके, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम अल्फा। ये चेंज हो गया, पहले कुछ और था, 10% से अपडेट हो गया। उसी का हुआ जिसका जिसका मोबाइल नंबर नोट नल था। होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमने प्रैक्टिकल भी करके देखा।
डिस्प्ले नेम एंड टोटल सैलरी। अब देखिए यहाँ से ऐसा क्वेश्चन देगा आपको, टेबल में आप देखेंगे ना टोटल सैलरी नहीं दिया होगा, कॉलम सैलरी दिया हुआ है और अलाउंस दिया हुआ है। टोटल सैलरी कैसे होता है तो क्वेश्चन में ही बता रहा है, क्या कह रहा है कि टोटल सैलरी जो है ना सम ऑफ सैलरी प्लस अलाउंस, सैलरी और अलाउंस को जोड़ देंगे तो वही टोटल सैलरी, ऐसे दिखाना है आप, दोनों को जोड़ करके तब डिस्प्ले कीजिए। ऑफ ऑल पर्सनल्स द कॉलम हेडिंग टोटल सैलरी शुड बी डिस्प्लेड, और दो कॉलम में रिकॉर्ड को दिखाना है, नेम और टोटल सैलरी। वही बोल रहा है कि ऊपर में हेडिंग क्या आना चाहिए, टोटल सैलरी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं हम लोग, आइए देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2, अगले क्वेश्चन हैं, इसका आंसर क्या होगा, तो हमारी आंसर क्या लिखेंगे, डिस्प्ले नेम एंड टोटल सैलरी। तो क्या लिखेंगे, एक कॉलम है नेम कोमा, टेबल में तो टोटल सैलरी नहीं है, टेबल में क्या क्या कॉलम, सैलरी प्लस अलाउंस, ये दोनों को जोड़ के क्या लिख दिए, एज टोटल सैलरी एलियास परहेत है। ये दोनों टेबल को कॉलम को जोड़ के टोटल सैलरी बना दिए, एज टोटल सैलरी, स्पेस देंगे तो सिंगल कोट में लिखेंगे फ्रॉम पर्सनल, ये लिखने से आपको पूरा नंबर आ जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, डिलीट द रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल हु हैव सैलरी ग्रेटर देन 25,000। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, डिलीट कमांड का यूज करेंगे, पहले भी हम लोग किए थे। सो चलिए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। डिलीट द रिकॉर्ड्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, डिलीट द रिकॉर्ड्स। डिलीट द रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स डिलीट करने हैं टेबल के जिसका सैलरी 25,000 से ज्यादा है। सो कमांड कौन सा यूज होता है, डिलीट, स्टार भी दे सकते हैं, नहीं तो बिना स्टार, फ्रॉम टेबल पर्सनल्स वेयर सैलरी ग्रेटर देन 25,000 था या 2500, देख लीजिएगा जो भी क्वेश्चन में है, 25,000, यहाँ से 25,000 है। सो ग्रेटर देन 25,000, जिसका सैलरी 25,000 से ज्यादा है उसको डिलीट कर देगा। होप आपको तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, अगर आप लोग कहें तो यहीं पे स्टॉप करें या फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बी में आइए, अगला क्वेश्चन आ गया, दो टेबल हैं प्रोडक्ट और ब्रांड, दो टेबल हैं प्रोडक्ट और ब्रांड, ज्वाइनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। राइट एसक्यूएल क्वेरीज फॉर द फॉलोइंग, डिस्प्ले प्रोडक्ट नेम एंड ब्रांड नेम। सो आज का वीडियो लंबा हो गया, यहीं से हम लोग आगे बढ़ेंगे 31 नंबर क्वेश्चन से नेक्स्ट वीडियो। सो अभी फिलहाल के लिए हम लोग स्टॉप करते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।